वहां पर एक चीज डिस्कस करी थी, बाय फर्स्ट सेल लेटर। अगर हम उल्टा करते हैं, सेल फर्स्ट बाय लेटर, तो क्या क्या डिफरेंट हो जाए? क्योंकि ये चीज तो ठीक है कि चलो ठीक है, मार्केट कल को ऊपर जाता है, नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेच देंगे। बट अगर आपको ये पता चल जाता है कि मेरा व्यू मार्केट पे नीचे जाने का है, तो आप ये बताओ, यहाँ खरीद के कोई फायदा है? हम्म यहाँ पर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे जब हमारा व्यू ही बैरिश है ना? जब हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तो वहां पे तो हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेंगे नहीं। तो वहां पे हम पैसा कैसे बनाएं? या फिर हम वेट करें मार्केट को पहले नीचे जाने के लिए, और फिर जब इसका व्यू ऊपर जाता है तब हम जाकर लॉन्ग ट्रेड लेंगे? एक ये चीज करी जा सकती है, बट क्या हम यहां से पैसा बना सकते हैं? उसका आंसर है यस, यू कैन डू दैट, एंड दैट इज समथिंग विच इज नोन एज शॉर्टिंग, है ना? तो हुआ क्या, आपका व्यू क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा, उस व्यू को बोलते हैं बैरिश व्यू। ठीक है, बैरिश व्यू। और जो ट्रेड आप यहाँ पर लेते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। अब ये ट्रेड आपको लेनी कैसे? देखो, पैसा तो उसी से बनेगा, पैसा इस बाय लो और सेल हाई के डिफरेंस से बनेगा। तो कोई चीज हमको नीचे खरीदनी है और ऊपर बेचनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पहले बेच सकते हैं उस चीज को? अगर कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, क्या हम उस चीज को बेच सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन डू दैट। सो आपको ये पता है कि कैश मार्केट में आप ये चीज इंट्राडे में कर सकते हो, है ना? और अगर आपको एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है, तो आपको ये कैश मार्केट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स है ही नहीं। तो आप शॉर्ट कैसे करोगे? आप बेचोगे ही कैसे जब आपके आपके पास है ही नहीं वो, तो है ना? लेकिन वो चीज हमको करनी नहीं है, क्योंकि हम नीचे जाके खरीदने वाले हैं उसको। तो उसका तरीका ये है कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स बेसिकली स्टॉक नहीं होता, कोई फिजिकल स्टॉक नहीं होता, फिजिकल शेयर नहीं होता। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपने कभी शेयर को खरीदा बेचा तो किया ही नहीं, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया, जो करा जा सकता है। शेयर तो एक फिजिकल थिंग है जो मेरे को दिखती है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जहां पर मैं एक प्रीमियम पे करके वहां पे सौदा कर रहा हूँ, है ना? पेपर पे एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, वो चीज है। ये चीज समझ में आई? हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स डिस्कस नहीं करने बैठे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स का एक अलग कोर्स है, वहां पे अलग चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो वो एक एडवांस सेगमेंट है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। मुद्दे की बात इतनी है कि यहाँ पे अगर हमको एक दिन से ज्यादा शॉर्ट करना है, तो हम कैश में नहीं कर सकते, कैश मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल शेयर्स हैं ही नहीं। तो हम उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आप क्या करते हो? इंट्राडे में आप बेसिकली अपने ब्रोकर, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे शॉर्ट कर देता है, आपके ब्रोकर के पास स्टॉक्स रहते हैं। तो एक तरीके से ये है कि आप अपने ब्रोकर से उधार ले रहे हो, ये कहकर कि मैं एट द एंड ऑफ द डे आपके स्टॉक्स आपको वापस कर दूंगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं इंट्राडे, है ना? तो ये चीज रहती है। इतना सब कुछ क्लियर है अभी तक पूरा? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर नाउ। प्लीज टाइप आई इफ एवरीथिंग इज क्लियर, है ना? ये पूरा सब समझ में आया कि कैश में क्या है, शॉर्टिंग क्या है, बैरिश बुलिश व्यू क्या होता है ना? ओके, गुड। सो इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे हमको पहले बेचना है और बाद में खरीदना है, और यहाँ से जो हमारा डिफरेंस बनेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, सो दिस व्यू इज नोन एज bearish व्यू, ट्रेड इज नोन एज शॉर्ट ट्रेड। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली सेलिंग फर्स्ट। सेलिंग फर्स्ट मीन्स सेलिंग हाई एंड बाइंग लेटर, बाइंग लो। कूल। और दिस इज समथिंग विच इज नोन एज गोइंग शॉर्ट। अभी आप ये बताओ, आप में से किस किस ने ये मूवी देखी है, द बिग शॉर्ट? द बिग शॉर्ट, किस किस ने ये मूवी देखी है? क्विकली, जस्ट क्विकली टेल। नो, नितिन इज सेइंग नो, प्रेम इज सेइंग नो, व्हाट अबाउट अदर्स? लोकेश इज सेइंग नो, धनंजय इज सेइंग यस, एंड गुलफाम इज सेइंग यस, एंड एवरीवन एल्स इज सेइंग नो। या, बट कैन यू टेल मी दिस थिंग कि इसके नाम से, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मूवी है एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है, बनी हुई है, तो आप ये बताओ इसके नाम से आपको क्या पता लग रहा है अब? हम्म क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी में, अगर ये एक फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक मूवी बनाई है तो? बियर सेंटर्ड शॉर्टिंग, है ना? शॉर्ट सेल, शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में, राइट? सो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करी है किसी ने? यस, एवरीबडी मंडो दिया, यस, प्रेम सिंह।
सो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड्स ली गई हैं, मतलब बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रेड की गई है। सो आई जस्ट गिव यू बेसिक आइडिया। 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस मार्केट में, जहां पे यूएस मार्केट को तोड़ के रख दिया था उसने। सो ये रियल एस्टेट का क्राइसिस था बेसिकली, है ना। सो रियल एस्टेट के क्राइसिस में क्या हुआ था कि बूम था रियल एस्टेट का, और बैंक ने कुछ ऐसे लोगों को भी लोन दे दिया था जिनको नहीं देना चाहिए, मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते, तो उनकी वजह से काफी डिफॉल्ट थे, है ना, लेमैन ब्रदर, यस। सो काफी डिफॉल्ट हुए उस टाइम पे। डिफॉल्ट की वजह से वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट बबल जो था वो फटा, एंड देन एक क्राइसिस आया। अब वो क्राइसिस इतना बड़ा था कि वो यूएस मार्केट में ही शिफ्ट नहीं हुआ, उसका असर हमको इंडियन मार्केट में भी दिखा। यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन इंडियन की मार्केट में भी वहां पे एक क्रैश आया था। ओके। और ग्लोबल मार्केट, अगर आप ये देखते हो कोविड वाली चीज, तो कोविड चीज जो थी वो पूरे ग्लोबली थी, तो यहाँ पे दुनिया का जो भी मार्केट है वो सब क्रैश हुआ। यस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस बिग शॉर्ट। तो वहां पे एक बंदे ने, वो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा वो शॉर्ट करा, वो शॉर्ट करता रहा, मार्केट को शॉर्ट करता रहा, और मार्केट जब क्रैश हुआ तो उसने इतने, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर, बट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। हिज नेम इज माइकल बरी। ओके, सो दैट वाज द हीरो फॉर दैट मूवी। सो प्लीज वॉच इफ यू हैव टाइम। सो बट कमिंग बैक, गोइंग शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हो, क्या। थोड़े बहुत हम एडवांस एग्जांपल्स देखते हैं अब, कि इस चीज को हम स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं अपने चार्ट पे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सो व्हाट कैन वी डू, यू कैन सेल फर्स्ट बाय लेटर, राइट। सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। यस। अब पूरा का पूरा गेम इतना है कि पहले ये समझ में आ जाए कि इतना एंटिसिपेशन हम कर पाए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये समझ में आया कि भाई ये हाई है, ये लो है ना। यही पूरा समझने का अब पूरा गेम रह जाता है। अगर आपको ये चीज आप स्पॉट कर पा रहे हो तो आधी से ज्यादा चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब बस सिर्फ समझना इतना है कि ये कैसे पता लगाएं कि हाई ये है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इतना सब कुछ कैसे पता लगाना है, ठीक है। और आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि मतलब आपने आपने यहाँ पे सेल किया और आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, आपको इतना फिर डिफरेंस का प्रॉफिट मिलेगा। ओके। ऑलराइट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, पता चले कि मतलब सिर्फ वही एक एग्जांपल था या फिर और जगह भी हम इस चीज को देख पाते हैं या नहीं। या सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट बाय लेटर, सेल फर्स्ट बाय लेटर। ओके। और आप ये चीज भी, आप देखो ये चीज भी कर सकते हो, आप ये लो आपको पता है ना, तो यहाँ पे आप बाय फर्स्ट सेल लेटर भी कर सकते हो। तो ये ऐसी ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड। सेल फर्स्ट बाय लेटर एक शॉर्ट ट्रेड है। क्लियर, दिस थिंग क्लियर। देन आई विल टेल यू विद टाइम कि ये जो ट्रेड है ये ज्यादा रिस्की है, ये ट्रेड आपको ज्यादा बेनिफिशियल है ना। ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ट्रेंड के साथ जो ट्रेड रहती हैं, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी दिस थिंग, कि ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, और अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड, तो ये ज्यादा रिस्की रहती हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, यस, ठीक है, या ऑलराइट।